जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JSM स्कूल। आज का हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ SC/ST आरक्षण। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, नई आरक्षण नीति के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, आंतरिक ईमेल नेटवर्क के बारे में और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए औपचारिक आरक्षण नीति लागू की है। यह नीति 23 जून 2025 से प्रभावी हुई है और 24 जून 2025 को सभी कर्मचारियों को एक परिपत्र के माध्यम से सूचित किया गया। यह कदम न्यायिक प्रशासन में समावेशिता और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। अगर आप भी आरक्षण नीति के बारे में, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 7.5% आरक्षण सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में लागू होगा। यह नीति रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चैम्बर अटेंडेंट आदि गैर न्यायिक पदों पर लागू होगी। यह नीति 3 श्रेणियों में लागू होगी: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गैर आरक्षित। बता दें कि इसके तहत यदि किसी कर्मचारी को रोस्टर में कोई गलती या विसंगति लगे तो वे रजिस्ट्रार को सूचना दे सकते हैं। अब जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और इसने पुराने संसद भवन से कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1958 में यह अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सर्वोच्च न्यायालय में शुरू में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीशों की परिकल्पना की गई थी। हालांकि वर्ष 2024 तक इसकी संख्या को बढ़ाकर एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश कर दिया गया, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में मूल प्रतिमा की जगह एक नई लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। अब जान लेते हैं आंतरिक ईमेल नेटवर्क के बारे में। यह सुप्रीम कोर्ट का आंतरिक ईमेल और सूचना नेटवर्क है, जिसके माध्यम से सभी कर्मचारियों को आधिकारिक सूचनाएं, सर्कुलर और मॉडल आरक्षण रोस्टर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके तहत कर्मचारियों को किसी भी आपत्ति या सुधार के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क करने की सुविधा भी दी गई है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। 2. वर्ष 1958 में यह अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, बी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, आप एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।